बात करेंगे सरदार लतीफ़ खोसा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खोसा साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। अब बहुत सी चीज़ें हैं सर, बहुत से मुतज़ाद बयानात भी आ रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हुकूमत के दावे आपके सामने हैं, तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात की खबरें, हम मुख्तलिफ चीज़ों पे आज आपसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो सबसे एक बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि डी चौक पर जो कुछ हुआ, जो एहतजाज हुआ, उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो अब बुशरा साहिबा के ऊपर डाली जा रही है और उसके बाद ये सारे मामलात आपके सामने हैं। ये असल मामला है क्या सर? आप थोड़ा इसको वाज़ेह करेंगे ताकि क्लियर हो जाए मामला। देखिए नादिर खान, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि ये जो कॉल है या जो हमारी तहरीक है, ये सिर्फ पाकिस्तान बचाने के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की पासदारी के लिए, जमहूरियत के लिए और अवाम की जो मैंडेट था जो 8 फरवरी को उन्होंने दिया है उसको जो है रिस्टोर कराने की है। इसमें कोई किसी की ज़ाती इनाद का मसाला नहीं है, ये अवाम की खातिर और पाकिस्तान की खातिर तहरीक है। अब सवाल ये कहते हैं कि जी चढ़ाई कर दी। अरे भाई, इस्लामाबाद जितना पंजाब का है, जितना हक, जितना सिंध का हक है, जितना बलूचिस्तान का हक है, उतना ही दारुल खिलाफे पर जो है खैबर पख्तूनख्वा का हक है। ये माँ की हैसियत रखता है इस्लामाबाद, माँ या बाप आप कह लें। तो अगर जो है सूबे, अगर कोई उनकी नालिश, कोई उनकी जो है ग्रीवेंसेस होंगे, तो अगर उन्होंने पुरअमन एहतजाज करना है और दारुल खिलाफा में आके करना है, इसलिए कि ये हुकूमत 17 सीटें जीतने वालों को हुकूमत दे दी गई है, 180 सीटें जीतने वाला जो है वो अडयाला जेल में है। तो पहला तो ये जुल्म हुआ कि लोग हमसे पूछते हैं कि हमने तो आपको मैसिव मैंडेट दिया, हमने आपको वोट दिया, आपने हमारे जो है वोट को क्यों डाका डालने दिया, क्यों आपने हमारे मैंडेट की हिफाजत नहीं की है। हमसे बाज़पुर्स करते हैं कि हम पाकिस्तान के असल मालिक अवाम है, पाकिस्तान की रियासत आर्टिकल 7 में अवाम है, अवाम ही के साथ आर्टिकल 5 में वफादारी जो है वाजिब और लाजिम है, और आइन की पासदारी हर एक पर लाजिम है। ये है आइन की रूह, और रियासत जो है इस तरह चलती है। लेकिन यहाँ बदकिस्मती से जो डाकू और चोर और लुटेरे थे, जिन्होंने धरती माँ को पहले ही कई मरतबा लूट चुके थे और जिनकी पाक लेन और लंदन में औलादें भी हैं, उनके कारोबार भी हैं, उनका सारा कुछ बाहर है, वो आकर फिर लूटने के लिए, फिर डाका मारने के लिए, फिर गासिब होकर फिर कब्जा कर लिया है उन्होंने। तो इसलिए देखें, हमारे तो ऑब्लिगेशन और ड्यूटी है हर पाकिस्तानी की कि वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाए। और इसलिए हमारा ये कहना कि हमने जो है यहाँ हमला कर दिया, ये पहले तो ये तस्वर ज़हन से निकाल दें कि हमने हमला किया। हम तो अपने एहतजाज के लिए आए थे, पुरअमन आए थे। अब आइएगा, सवाल ये पैदा होता है, किसने अख्तियार दिया था कि लाइटें रात को, आधी रात को बंद कर दें और उसके बाद गोलियां सीधी गोलियां बरसाई गई हैं, और सैकड़ों हमारे जो है बेचारे कारकुन, बेगुनाह लोग जो अपने सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए आए थे और इमरान खान की मोहब्बत और अपने मैंडेट के लिए, वापसी के लिए आए थे, उनको गोलियां मारने का किसने इख्तियार दिया था? 1900 लोगों की गोलियां, ब्लड रिडन, बॉडी रिडन विद बुलेट्स हैं, और अभी भी पिम्स और आप जरा सुन लेना, पिम्स और इसकी छतों पर अभी भी नाशें पड़ी हुई हैं और सारा जो है कार्डन ऑफ किया हुआ है। ये मुझे बताएं। और एक शख्स नमाज पढ़ रहा है कंटेनर के ऊपर, और उसे जिस तरह टुडे मार के गिरा कर उसे मारा गया, शहीद किया गया है। ये जो फिगर खोसा साहब आप दे रहे हैं ना, इस हवाले से हुकूमत का बयान भी यकीनन आपने सुना होगा। वो कह रहे हैं कि अगर कोई जख्मी है, अगर किसी की डेथ हुई है, तो आप उनका एड्रेस तो दें कि वो कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के शहरी हैं, आप तफसीलात तो बताएं। हुकूमत आइए मैं देता हूँ मेरे अपने शादन लोन, मेरे अपने जिले का, मेरे अपने वतन का, साथ का, वो बेचारे रो रहे हैं, चीख रहे हैं, कहते हैं हमने अपनी आंखों से देखा है अपने डेड बॉडी को सर्द खाने में यहाँ पिम्स के। और उसके बाद अगले दिन हम गए हैं, इन्होंने कहा कार्रवाई करनी है। अब कहते हैं कौन सी लाश और कौन सा जो है शहीद और कौन सा मरा और कौन सी बॉडी। अब भी आ जाओ, मैं आपको मीडिया को लेके चलता हूँ, ये वहाँ इन्होंने एस्कॉर्ट किया हुआ है सारा। अब भी आप चलें छत पर, जो है आपको लाशें मिलेंगी। देखें, ये जुल्म ना करें। लिस्ट हमारे पास मौजूद है, ये कहते हैं जैली है, कहते हैं गोली नहीं चली है। तो दुनिया सारी पागल है जो कह रहे हैं मैसेकर जो है ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ, ऑन द रोड्स ऑफ इस्लामाबाद।
तो ये दुनिया सारी पागल है जो उनके अपने। हाँ, लेकिन खोसा साहब अब मामले को थोड़ा सर अगर आगे बढ़ाएं तो ये जो पहले ठीक है आपने बात की वहां पर क्या हुआ, शेलिंग हुई, फायरिंग की जो भी, लेकिन अब जो ये कहा जा रहा है कि ये हुआ क्यों, बुशरा साहिबा के हवाले से ये सारा उनके ऊपर बोझ डाला जा रहा है कि खान साहब ने तो संगजानी का कहा था, बुशरा साहिबा की फैसले की वजह से ये मामला खराब हुआ। इज इट ट्रू कि ये बुशरा साहिबा की वजह से सारा कुछ हुआ है? यार नादिर खान, मुझे समझ नहीं आता है कि ऐसी बातें करते हुए भी शर्म आनी चाहिए। आपने जो है बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद किया है। ये करबला का समा था, गोलियों वाला भी मेरे पास इस फोन में सारा कुछ मौजूद है जो लोगों ने भेजी हैं। खून में लुतड़े हुए जो है लाशें नजर आ रही हैं और जख्मी नजर आ रहे हैं और आहो बका नजर आ रही है और लोग वहां जो है बिलक रहे हैं। आप कहते हैं जी वीडियो ऑडियो, अरे भाई रात के 12 मुझे हामिद मीर ने कहा कि जी हमें कहा गया कि निकलो यहाँ से, और उसके बाद बत्तियां बंद कर दी गई और उन्होंने जाके नारोवाल में उसका जो है इंटरव्यू किया। आपको पता है कि यहाँ जो है उसके बाद जब आप करते हो टीयर गैस करते हो, तो मैं खुद मौजूद था टीयर गैस में, पूरा तौलिया भी भर के, इतनी जहर आलूद थी कि आपको सांस लेना मुश्किल था और बादल ऐसे छा गए इसके अपना आंसू गैस और उसके बाद गोलियां मारी गई। तो मुझे बताएं भगदड़ मची है, उसमें कौन वीडियो बना सकता है? लेकिन फिर भी हमारे पास मौजूद है। खोसा साहब एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर इस मामले को क्लियर करवाना चाहूँगा कि ये जो कहा जा रहा है कि खान साहब ने कोई वीडियो बयान रिकॉर्ड किया था फिर बुशरा साहिबा को दिखाया गया, तो इस मामले को ज़रा वाज़े करें कि डी चौक पर जाने का फैसला खान साहब का था या बुशरा साहिबा? मैं आपको बताता हूँ मुझे हम 5 रुकनी कमेटी थी जो हम गए अडियाला जेल में, क्योंकि ये अली अमीन गंडापुर के साथ जो है मुक्तदर हल्के ने कहा कि जी ठीक है हम खान साहब को छोड़ देते हैं वगैरह वगैरह, आप बात कीजिएगा, कुछ उनकी शरायत थी। तो मैं था, उसके बाद अपना बैरिस्टर सर ये खोसा साहब माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, ये आप बड़ी अहम बात कर रहे हैं कि मुक्तदर हल्के जो है उनकी जानिब से ये कहा गया था कि खान साहब को छोड़ रहे हैं। बिल्कुल कह रहा हूँ जहां बात रुकी है वो कहते थे इसके बाद छोड़ेंगे, पहले मौकर करें। खान इस पर राजी नहीं था, हम भी राजी नहीं थे, क्योंकि जो है क्रेडिबिलिटी गैप बहुत ज्यादा था, कम्युनिकेशन और ये राब्ता अली अमीन गंडापुर के साथ हुआ था सर, या आप लीगल टीम जो जा रही थी उनके साथ था? सर सुने ना जरा, मैं आपको बता दूं, 5 लोग हम गए, हमें मिलने ना दिया गया। 3 घंटे हम जेल के बाहर खड़े रहे और हमें मिलने ना दिया गया। फिर मुझे कहा गया कि आप पेशावर पहुंचे। पेशावर हम लोग जब रवां थे तो बैरिस्टर गौहर और अली मोहम्मद को तो वो जो है वापस आना पड़ा क्योंकि कंटेनर लग गए थे। मैंने जो है वो जीटी रोड लेकर मैं पेशावर पहुंच गया। पेशावर पहुंचने के बाद हमारी बीबी से मुलाकात हुई, बीबी से भी बात हुई और अली गंडापुर से भी। दूसरे दिन चूंकि वहाँ एक सान्या हो गया था और उस सान्हे में जो है वो कंट्रोल करना ज़रूरी था, वो बैरिस्टर सैफ गए। दूसरे दिन जेट हमें प्रोवाइड किया गया, जेट जो है, और उस पर बैरिस्टर सैफ को जो है लाया गया यहाँ। आप समझ रहे हैं कि जेट कौन प्रोवाइड कर सकता है बस इसको छोड़ देना, इतना ही रखें ज़रा। जेट प्रोवाइड किया गया, बैरिस्टर सैफ यहाँ आता है। बैरिस्टर सैफ ने कहा मैं अकेला नहीं जाऊंगा, क्योंकि जाहिर है कि उसको चाहिए था। गौहर जो है, बैरिस्टर गौहर साथ गए हैं और अली मोहम्मद लेट पहुंचा है, वो अंदर नहीं जा सका। इमरान खान को सुबह 8 बजे जो है अडियाला जेल को जो है खुलवाई गई और उनको मुलाकात 2 घंटे तक मुलाकात हुई है। खान साहब से सारा बातें की गई हैं और यही हुआ कि जो बात वाला लॉलीपॉप है वो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पहले इसको जो है करें, रिलीज़ करें और बाकी मामलात जो है वो टेबल पर बैठकर किए जाएंगे। और खान साहब खुद ही आकर इसका ऐलान करेंगे, क्योंकि खान साहब कह चुके थे कि जो मर्जी हो जाए, जब तक मैं नहीं कॉल करूँगा तो ये ना मौखर होगा ना ये मनसूख होगी कॉल। इसलिए फाइनल कॉल का मतलब ही यही होता है। सो यहाँ आकर बात हुई कि जनाब ये है, ये जो आप संजानी की बात करते हैं, ये संजानी की बाद में बात हुई है जब खान ने ये कह दिया।
और ये बैरिस्टर सैफ ने और बैरिस्टर गौहर ने आकर ये पार्टी के साथ हमारी मशावरत हुई। उसके बाद उस मशावरत के बाद ये हुआ कि फिर पार्लेज होती रही, क्योंकि ये घुटने टेक चुके थे। दुनिया इतनी ज़्यादा चार्ज थी और इतना लोग आ रहे थे कि खून खराबा ये जो है ये तो लिखा गया था कि खून खराबा अगर इन्होंने करना है, अगर तो जमहूरी रवायात को मलहूज रखना है, आइन के दायरा हदूद के अंदर रखना है, तो फिर तो जाहिर है कि पुरअमन एहतजाज को कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। लेकिन अगर फिस्तायत करनी है और अपना जो है पावर दिखानी है और गोलियां मारनी है। खोसा साहब, अब जो है मुख्तलिफ ओहदों पर तब्दीलियों का एक इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आप समझते हैं कि वाकई चेयरमैन PTI समेत मुख्तलिफ ओहदों पर जो लोग हैं उनको तब्दील किया जा रहा है? कोई खान साहब के सामने नाम पेश किए गए हैं? देखें, ये संजानी वाली बात पहले मैं कर लूं। संजानी वाली बिल्कुल इन्होंने प्रपोजल दी थी। जब हमने कहा पहले छोड़ें तो इन्होंने कहा जी संजानी पे कर लें, और संजानी पर जो जितने दिन आप 2-3 दिन बैठते हैं उस दौरान में हम खान साहब को रिलीज कर देंगे। लेकिन हमने कहा ये तो वो टरकाने वाली बात है, क्योंकि चैलेंज यही था कि हम पहुंचेंगे और डी चौक पर पहुंचेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंचे। ये कहना कि नाकाम हुई है, ये नाकाम इनकी हुई है नाकामी। जो ये मोहसिन नकवी बार बार बढ़ के मारता था, जो बार बार ये आगे IG इस्लामाबाद बढ़ के मारता था, और जो अता तारड़ बढ़ के मारता था कि आके तो दिखाए डी चौक पर। हम आए डी चौक पर और PTI आई, और उनको सलाम है, खराज तहसीन है, जो पाकिस्तान की खातिर और अपने हकूक़ की खातिर जो है यहाँ तक पहुँचे और डी चौक पर उन्होंने दिखाया कंटेनर पर चढ़कर। सो ये कहना कि अब आ गई दूसरी बात आपकी कि तब्दीलियाँ। देखें, एक बात ये तनकीद करते हैं कि ये जो है भाग गए और छोड़ गए। मुझे बताएं कि आधी रात को जब आप शब खून मारेंगे और आंसू गैस मारेंगे और गोलियां सीधी मारेंगे, और फिर आप बीबी को गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे और अली अमीन को भी जो है आप गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे और गोलियां बरसाएंगे सीधियां उनको और डंडे मारेंगे उनका, और स्विच ऑफ कर देंगे लाइट्स को भी, और वो आवाज़ भी कंटेनर उसकी जो है साउंड सिस्टम भी ख़त्म कर देंगे, तो फिर वो जाहिर है कि कंटेनर से उतर के गाड़ी में जाएंगे। गाड़ी में आपने जो है वहाँ सफ़ेद पारचात वालों ने खंजर के साथ टायर को फाड़ कर जो है उसको रोकने की कोशिश की। फिर जो है ड्राइवर ने और लोगों ने तीसरी दफा और इन पर फेंका गया वो जो जहर आलूद मादा था, जिसकी वजह से जलन हुई सारे। बीबी पहले ही हार्पेक्स जो है के से सफर कर चुकी थी। तो मैं कहता हूं कि लेकिन अब हिकमत अमली क्या है खोसा साहब? देखें, इज्जत इसी में थी। माँ होती है पार्टी की लीडर की, बीवी जो होती है वो माँ होती है। माँ को बचाना इन वल्चर्स के, इन गिद्धों के हाथ में दे देना, मैं नहीं समझता कि कोई भी अली अमीन को या किसी को भी ये खराज तहसीन। सो उसने बड़ी दलेरी से उसने जो है बीवी को यहाँ से निकाला और इन गिद्धों के हाथ से जो है मुखलिसी दिलाई। अब आ गई आपकी बात कि ये बिल्कुल देखें, जब भी कोई इसका फियास्को होता है तो हमेशा पार्टी की क़यादत जो है इस्तीफा देती है, और देना कोई ऐसा मुज़ायका नहीं है। अब इसका फैसला अभी भी देना चाहिए खोसा साहब, अभी भी देना चाहिए, आप समझते हैं? ये खान साहब का जो है आगे सवाबदीद है कि क्या वो उसको जो है एक्सेप्ट करते हैं या वो कहते हैं कि नहीं आपकी शाबाश है और आप कंटिन्यूटी रखें। सो मेरे नज़र में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, और अभी हम तहरीक जारी है। देखें, तहरीकें खत्म नहीं हुआ करती हैं। ये खून नाहक कभी रायगा नहीं जाएगा, इस खून का जवाब देना पड़ेगा। ये जो यजीद अपने आप को बड़ा समझता था, तारीख में आज उसको मलऊन गिना जाता है, और हुसैन जो शहीद हुए थे आज उन्हीं की अजमत है। और ये हुकूमत बदतरीन हुकूमत पाकिस्तान की मुतसव्वर होगी, जिन्होंने अपने ही अवाम को कत्ल किया है और जिन्होंने अपने ही अवाम पर गोलियां बरसाई हैं। ये आप देखेंगे कि इनका रायगा नहीं जाएगा। ये बढ़के मार रहे हैं, ये अपने आप को शाबाशें कर रहे हैं, ये मुबारकें ले रहे हैं। इससे ज्यादा लानत हो नहीं सकती है जो अपनी अवाम पर गोलियां बरसाता है, और कोई कानून इजाजत नहीं देता है।